फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यजअलूना लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु व लहुम मा यश्तहून व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तराब अला साअ मा यहकुमून लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस्सौ वलिल्लाहिल मसलुल अअला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, पाकी है उसको, और अपने लिए जो अपना जी चाहता है, जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वो गुस्सा खाता है, लोगों से छुपता फिरता है। इस बशारत की बुराई के सबब क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मिट्टी में दबा देगा? अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं, और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते बुरा हाल है। और अल्लाह की शान सबसे बुलंद, वही इज्जत हिकमत वाला है। गुज़िश्ता आयत पाक में मुशरिकीन ने मक्का की बदअक़ीदगियों का जिक्र हुआ था। अब उन मुशरिकीन में कुछ लोग अक़ीदा और अमल दोनों के एतबार से इस कदर ज़लील हो चुके थे। उसी का एक जिक्र उनकी बदअक़ीदगी के साथ बदआमाली का एक बदआमाली का जिक्र है। मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि जिन्नात और फरिश्ते ये अल्लाह की बेटियां हैं, माअज़ल्लाह। अल्लाह के लिए बेटियां साबित करते थे। अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है, सुब्हानहू फरमाया। वलहुम मा यश्तहून, अल्लाह के लिए तो बेटियां पसंद करते हैं और अपने लिए बेटे पसंद करते थे, अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते थे। बारहा खिताब तकरीरों में अरब का हाल सुनते रहते हैं कि बेटियों को जिंदा दफन करते थे, उसी का जिक्र है। जब कभी भी उन्हें मुअन्नस यानी बेटी की खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर पे बेटी हुई है, ये याद रखिए कि औलाद का होना तो पूरी दुनिया में हर माँ बाप के लिए खुशखबरी होती है। उनसे पूछो जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए तरसते हैं। मगर मुशरिकीन मक्का जो थे उनका हाल ये था कि इन काफिरों के चेहरे बेटियों की विलादत से गमगीन हो जाते थे।
अल्लाह कहता इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनमें कोई बेटी की खुशखबरी उनको दी जाती, गल्ला वजहु मुस्वद्दम व हुवा कदीम, दिन भर उसका चेहरा काला रहता और वो गुस्से से रहता कि मेरे घर पे बेटी हुई है। माअज़ल्लाह, स्याही चेहरे पे आ जाती, गुस्से से तिलमिला उठता और विलादत को रोक तो नहीं सकता, विलादत को बदल तो नहीं सकता, न उसके बस में है। हाँ, बिरादरी के अफराद, यारों दोस्तों रिश्तेदारों से छुपता फिरता था कि कोई देखेगा तो कहेगा अरे तेरे यहाँ बेटी हुई है। ये हाल था। अब चूंकि ये कुरान में अल्लाह फरमाता है, देखिए यतवरा मिनल कौम मिन सू, रब कहता है लोगों से छुपा फिरता है बशारत की बुराई के सबब। ये तो बशारत है, मगर गली बदल देता, विलादत तो नहीं बदल सकता, डिलीवरी तो नहीं बदल सकता, मगर खुद रास्ता बदल देता। और इसलिए रास्ता बदलता कि लोग ताना देंगे तू कितना मनहूस है कि तेरे घर पे बेटी हुई है। माअज़ल्लाह, इंसानियत पर एक दौर ऐसा भी गुजरा है। और वो अपने तय ये सोचता था कि बेटी हुई है, अब उसकी परवरिश करना, फिर शादी कर देना, दामादी का वबाल, बेटी मेरी है फायदा कोई और उठाएगा, मैं तो परवरिश करूंगा, जब जवान हो जाए तो किसी और की हो जाए। ये सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती थी, फिरती रहती थी। 2-4 महीने तक तो वो मक्का छोड़ देता, बिरादरी छोड़ देता, कबीला छोड़ देता और अपनी बीवी से कह देता कि मैं 2 महीने के सफर के लिए चला जा रहा हूं, जब आऊं तो माअज़ल्लाह ये मनहूस मेरे सामने ना हो। अल्लाहु अकबर। और अगर कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते कि बच्ची 8-10 साल की हो गई, कोई बीवी अपने शौहर पे बहुत ज्यादा हुक्म चलाती, तो माँ है, कहती नहीं कुछ नहीं करना है, बीवी के सामने नहीं चलती। और जब बच्ची बड़ी हो जाती 8-10 साल की, तो फिर उसको दफन नहीं करते, मगर उसके साथ मामला लोंडियों और कनीजों जैसा होता। इलाके में अपने घर में बदबूदार जगह उसे दी जाती, वहीं खाना पीना, और एक खादिम नौकरानी खादिमा उससे बदतर उसका हाल होता। या ये जो अक्सर होता था कि लोग कहते थे कि तेरे घर पे बच्ची हुई है, क्या हुआ अभी है कि उस नौसत को छोड़ के आया, यानी तेरे घर पे जो ये बला आई है उस बला को छोड़ के आया, यानी दफन करके आया। माअज़ल्लाह, इस तरह के लोग होते। और अरब के रिवाज के मुताबिक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता। ये बदजात जालिम लोग दुनिया आखिरत के एतबार से भी बुरे थे, दुनिया में भी बुरे, आखिरत के भी एतबार से बुरे, कि लाइक के अजाब अलीम थे। इनकी तमाम बुरी हरकतें और इनके ये सारे करतूत उसके लिए दुनिया में भी जिल्लत का सबब होते, आखिरत में तो अजाब अलीम है। ये हाल था। अब रब कहता है यजअलूना लिल्लाहिल बनात, अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हो और अपने लिए बेटे पसंद करते हो। अब देखिए, अरब का जो इलाका था वो 12 कबीलों में, क्या कहते हैं, 8 हिस्सों में तकसीम था। अरब का कबीला 8 हिस्सों में तकसीम था। उनमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे
और उनकी जो औलाद हुई वही असल अरब है। औलाद इस्माइल वही असल अरब है। और फिर उन्हीं औलाद के जो कबीले हुए, 12 बेटों के 12 कबीले हुए, कुरैशी, हाशमी, मुत्तलबी, बनी कुरादा, बनी खुज़ाआ, बनी किनाना, कबीला मुदर, बनी तमीम, बनी खुज़ैमा, बनी हवाज़म, बनी ज़हरा और बनी नज़्ज़ार। ये 12 अरब के कबीले, और इन कबीलों के जो सरदार आला थे ये औलाद इस्माइल थे। ये क्या थे? औलाद इस्माइल, और यही असल थे। अभी जो हैं ये सब नजदी हैं, कोई औलाद इस्माइल में नहीं है। अब इन कबीलों में कबाइले सरदारानी अरब जो थे, उनमें ही बनु खज़ा और बनु किनाना 2 कबीले जो थे, उनका अकीदा ये था कि तमाम फरिश्ते माज़ अल्लाह, अल्लाह की बेटियां हैं और बीबियां हैं। और उसके लिए कहते थे कि नजर नहीं आते थे, चूंकि कहते थे कि मलाइका वो जिन्नात ये जिस्म लतीफ है, और जिस्म लतीफ होने के सबब से ये पोशीदा रहते हैं। मगर कुफ्फार ये कहते थे कि चूंकि औरत पर्दे में रहती है, औरत पर्दा नशी होती है, इसी वजह से जिन्नात और मलाइका पर्दे में है। इसका मतलब अल्लाह की बीवियां पर्दे में है, बेटियां पर्दे में है। माद अल्लाह। और निहायत जरात के साथ कहते थे, और कहते थे, और ये भी कहते थे कि ये जो जिन्नात और फरिश्ते नजर नहीं आते, ये शर्म और हया वाली अल्लाह की बेटियां हैं कि पर्दे में है। इस तरह के अकायद थे, और ये कबीले फरिश्तों को मानते थे, एहतराम करते थे। मगर क्यों एहतराम करते थे? कि रब की बेटियां हैं भाई, तो एहतराम करें, माअज़ल्लाह। और अरब का एक दस्तूर था कि जो चीज नजर नहीं आती, नजर न आने वाली चीज को वो मोनस समझते थे, यानी स्त्री, फीमेलिटी का सिगा उसके लिए इस्तेमाल करते थे। इसी बिना पर अहले अरब सूरज को शम्स, उसके लिए मोनस का लफ्ज देते हैं। उसकी तस्गीर शुमैसा है, क्योंकि सूरज अपनी तेज शुआओं की बिना पर नजर नहीं आता, न कोई आंख भरकर उसको देख सकता है। तो इब्ने कसीर वगैरह में कहा कि इसी वजह से अहले अरब सूरज के लिए मोनस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आज भी सूरज के पुजारी सुबह के वक्त आफताब की परस्तिश करते हुए ये तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं कि लाल दोशाले में पर्दा किए भगवान की ये देवी है। सूरज के लिए क्या कहते हैं कि 2 लाल चादरें ओढ़े हुए ये देवी है, भगवान की बीवी है। ये सब चीजें हैं। गैर मुस्लिमों में भी देवताओं से ज्यादा देवियों की तादाद है, इसलिए कि मुशरिकीन ये पसंद करते हैं। तो एक देव के लिए दूसरी चीजें हैं, वो देवी बनात, बेटियां और बीवी की शक्ल में वो तसव्वुर करते थे। मगर इन सब के बावजूद साबिका दौर में कबीले मुदर, कबीले तमीम और कबीले खज़ा, ये अरब के और जो कबाइल थे उनके कुछ अकीदे में किसी हद तक फिर सुधार आ गया था। खैर, तो ये सारी चीजें उनके अंदर थी, और ये लोग इस कदर जो है तवहम परस्ती में आगे बढ़े कि अल्लाह के लिए बेटियां और अपने लिए बेटे तसव्वुर किए हैं। इसी वजह से उस दौर का हाल ये था, अल्लाह अकबर, एक बाप इस कदर संग दिल होता था कि अपनी जन्मी हुई बच्ची को 2-3 महीने के बाद अपने हाथों से गड्ढा खोद कर कब्र में दफन कर देता, और उसे आर समझता था। अल्लाह अकबर,
ये तो करोड़ों सलाम और रहमत आलम की जिंदगी पर, आपकी मुकद्दस तालीम पर कि जिन्होंने उस अरब के समाज, अरब के दौर में तशरीफ लाकर आपके आंगन में आपकी शहजादियां जनाब रुकैया हो, हजरत उम्मे कुलथुम हो, हजरत जहरा हो, आपकी वो साहबजादियां, अल्लाह अकबर, वो आपके आंगन में, आपकी खिदमत में, आपके कासाना रिसालत में जलवाबार हैं और अपनी साहबजादी जनाब फातिमा को देखते हैं, अल्लाह अकबर, प्यार और मोहब्बत करते हैं और पैगंबर दर्स देते हैं कि ये बेटियां, साहबजादियां बोझ नहीं है। हुजूर फख्र से कहते थे, अना अबुल बनात, अना अबुल बनात, ऐ लोगों मैं खुश नसीब हूं, अल्लाह ने पैगंबर को बेटी का बाप होने का शर्फ दिया। अना अबुल बनात, मैं बेटियों का बाप, फख्र से कहते थे। जहां अरब का समाज बेटी का बाप होना इस लफ्ज को कभी जबान से नहीं निकालता, और जहां बेटी होती तो कतरा कतरा के गली बदल देता। अल्लाह अकबर, वहां पैगंबर इतनी मुनव्वर और अजमत माब तालीम से उस इलाकाए अरब में इस रस्म को आपने खत्म करके बेटियों की अजमत बयान की और हुजूर फरमाते हैं कि बोझ नहीं है, अरे जब आती है तो अपने रिस्क के साथ साथ अपने बाप का भी 2 गुना रिस्क लेके आ रही है, 2 गुना रिस्क लेके आ रही है। अल्लाह अकबर। इससे रिस्क, एक मौलाना साहब मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे तो कह रहे थे, बात होने लगी तो कहने लगे हजरत बहुत हालात खराब थे और मैं इतना मकरूज हो गया, इस कदर कर्ज था कि जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के हालात कैसे पैदा हुए, कुछ मेरे पास पूंजी नहीं है, ऊपर से कर्ज इतना ज्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कहते हैं उसी दौरान मेरे घर पे मेरी बेटी का जन्म हुआ, फातिमा नाम रखा। कहते हैं अल्लाह ताला ने खुद ब खुद हालात कुछ महीनों में बेहतर कर दिए। तो ये है बेटियां रिस्क लेके आती हैं। अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम वय्याहुम, गुर्बत, मुफलिसी, तंग दस्ती के डर से अपनी औलाद कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इन्हें भी रिस्क देंगे। जब मुआशरा बदअकीदियों में घिर जाता है, बुरी रिवाज, बुरी रस्में जब लोगों के ज़हन और फिक्र पर शैतानी जाल मुकम्मल छाकर उनकी अकीदों को बिगाड़ दिया जाए, तब जाके बेटियां बोझ हो जाया करती है। आज भी अरब का वो दस्तूर चला आ रहा है कई कई इलाकों में, और बेटी की पैदाइश पर आज भी कुछ लोग गमगीन जरूर होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उन्हें बेटी का बाप बनाता है। पैगंबर फख्र से कह रहे हैं अना अबुल बनात, मैं बेटियों का बाप। जब अरब का समाज ये लफ्ज कहने से कतराता था, बाकी महफिलों में बैठकर कहता तो था मेरे 2 बेटे हैं। अक्सर देखा गया है कि बेटा बड़ा होकर नाफरमान बन जाता है, बाप को बेटियां काम आती हैं। वो आवारों की मजलिसों में, महफिलों में बैठ जाता है, फिर माँ बाप परेशान रहते हैं, बेटा बिगड़ गए। बेटियां नहीं बिगड़ गई, बेटियां तो ससुराल में रहकर भी माँ बाप के लिए भलाई की दुआ गो होती है। उनके दिल में अल्लाह ताला फितरी मोहब्बत वालिदैन की डाल देता है। तो जहां बैठकर बेटों की पैदाइश पर तो कसीदा लिखता था अरब का इंसान, मेरा बेटा ये है, वो बड़ा होगा, हाथ में तलवार पकड़ेगा, वो कबीले का सरदार होगा, वो हमारे हलीफ से, हमारे मुखालिफ से लड़ेगा, हमारे हलीफ को सपोर्ट, ये सारे कसीदे लिखते थे। और बेटी का बाप हूं ये कहने में गर्दन झुक जाया करती थी। वहां हुजूर कहते हैं अना अबुल बनात, मैं बेटी का बाप। आज भी दुनिया में जब इस तरह के हालात छाए, बेटी की पैदाइश पर लोग गमगीन होने लगे, सोचने लगे बेटा होगा
तालीम देंगे, कमाएगा, खाएगा, हमें संभालेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब बेटों को अहमियत दी जाने लगी और जदीद आलात निकल गए, मशीन निकले, और उस मशीन जदीद आलात ने ये बताना शुरू कर दिया कि वो खबरें सही नहीं होती थी, अक्सर उसमें गलत भी हो जाता, मगर बताना शुरू कर दिया कि बेटी है और उसका बाप अपने बीवी के शिकम में ही बेटी के कत्ल के मंसूबे बनाता। तादाद कम होने लगी औरतों की, मर्दमशुमारी जब होने लगी, उस मर्दमशुमारी में औरतों की तादाद घटने लगी। हुकूमत को एक मिशन चलाना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जगह जगह, जामनगर से निकलो, अहमदाबाद जाना है, आगे जाना है, आपको जगह जगह हाईवे पे बोर्ड लगेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर सेव द गर्ल। अब समझ में आया बेटी बचाओ। आप नारा लगाते हो बेटी बचाओ, ये नारा 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने अरब की जमीन पे लगाया। बेटी बचाओ का अभियान तुम आज चला रहे हो, बेटी बचाओ का अभियान 1400 साल पहले पैगंबर ने चलाया था। तुम्हारा नारा नया नहीं है, ये नारा तो पैगंबर इस्लाम की देन है। आज पता चला बेटी बचाने की चीज है, 1400 साल पहले ये नारा पैगंबर ने दे दिया था। तो मुशरिकीन के ऐसे अकीदे आज भी, जब समाज में मुआशरे में बुराइयां बढ़ जाती, गलत अकीदे बढ़ जाते, रस्म रिवाज बढ़ जाते हैं कि बेटी की निकाह पर इतना जहेज, दुल्हे को ये गाड़ी, फुला गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये जमीन, जब इस तरह के जो है जहेज और इस तरह की जो है रस्में मुआशरे में बढ़ जाती है, तो फिर बाप के लिए बेटी बोझ हो जाती है। आज भी गुजरात छोड़ो तो बाहर के इलाकों में आप देखोगे तो दुल्हा ख्वाहिश करता है, अपनी मंगनी का रिश्ता तय होता है, उस वक्त ही उसकी फरमाइश होती है कि एक 4 व्हीलर चाहिए, जैसा घर 4 व्हीलर लूंगा, 2 व्हीलर लूंगा, और आपके खेत में से इतना हिस्सा मेरा देना पड़ेगा, इतना कैश। आज भी अल्लाह अकबर, इस तरह के हालात होंगे तो फिर बेटी की परवरिश बाप के लिए बोझ बन जाया करती है। हदीस पाक में तो आया, आका फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने बेटी दी और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की, तालीम का मतलब उसे दीन सिखाया, जींस पहना कर ईसाइयों की स्कूल में नहीं भेजा, उसे अच्छी तालीम दी, उसके पर्दे का एहतमाम किया और उसे दीन सिखाया, अल्लाह की मोहब्बत, वहदानियत और पैगंबर इस्लाम की रिसालत, इश्क मुस्तफवी, फराइज और वाजिबात की पाबंदी, ये सब दीनियात अपनी बेटी को सिखाया। और बड़ी होने पर अच्छी जगह अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। हुजूर कहते हैं उसका बाप और मैं ऐसे जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने अशारा, हदीस पाक में आया है, आका ने अशारा भी इसाबई ही, हदीस में आया है, मिशकात में हदीस गुजर चुकी, हुजूर ने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया, उसका बाप और मैं पैगंबर ऐसे जन्नत में जाएंगे। यानी हुजूर अपना हाथ उसके कंधे पे रख के जन्नत में ले जाए, चल मेरे साथ, तू बेटी की परवरिश करके अच्छा रिश्ता मुनासिब देख कर निकाह कर दिया, तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है तो हमारी अता में भी कोई कमी नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसे हुजूर कहते हैं, ऐसे अल्लाह अकबर इशारा किया, यानी अहमियत बता रहा है। दूसरे लोग तो जन्नत में जाएंगे, मगर जिसने अपनी बेटी को अच्छा पाला, पोसा, बड़ा किया और उसको दीन सिखाया, परहेजगारी सिखाई, हया और पर्दे के साथ रखा, मुनासिब अच्छा बेहतर रिश्ता आया, निकाह कर दिया, तो जिस तरह 2 उंगलियां मिली हुई है, हम दोनों, मैं उस बेटी का बाप, ऐसे मिलकर जन्नत में जाएंगे। आज तो दुनिया यहां पहुंच गई कि वो दौर था कि बेटी सांस तो लेती थी, आई है 2-4 महीने बाद बाप दफन करने जाता था,
आज तो वो भी मौका नहीं मिलते हैं, नहीं मिलता है, पेट ही में मार देते। कुरान में है सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, रब कहता है अल्लाह क़यामत के दिन उस बेटी से पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बताओ ये किस गुनाह में कत्ल हुई है। बेटी कहेगी मौला मैं बेकसूर थी, मेरे बाप ने मारा है। अल्लाह अकबर, मेरे बाप ने मारा है। सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुरान की इस आयत की तफसीर है कि वो अपने बाप से कहेगी मौला मेरा कातिल मेरा बाप है। अजीब माहौल है, लोगों को तबीबों पे तो भरोसा है, तबीबी हकीकी पे भरोसा नहीं है। लोगों को हकीमों पे तो भरोसा रहता है, मकी जो अहकमुल हाकिमीन है, हकीम मुतलक है, उसकी जात पे भरोसा नहीं रहता। उसकी जात पे अगर भरोसा रहे, यकीन जाने आंधियों में भी अल्लाह ताला उसके लिए रोशनी का एहतमाम कर देता। मगर डॉक्टरों तबीबों पे तो भरोसा रहता है, ईमान कमजोर की अलामत है, उन पे भरोसा है, हकीम मुतलक पे भरोसा नहीं है। जब वो दे रहा है तो अल्लाह का वादा है ममा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला रिज़्क़ुहा, जो रब दे रहा है उसका रिस्क उसी के साथ आ जाता है, उसका रिस्क उसी के साथ। जित कदर आदमी अपने घर में कफील होता है, अगर मियाँ बीवी हैं, माँ है, बाप है और बहनें भी हैं, तो याद रखिए जो मिल रहा है उन्हीं के हिस्से का भी मिल रहा है। अब कोई कहे कि बहन है, मेरी बीवी को मेरी बहन अच्छी नहीं लगती, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अब वो उसको फिक्र करे कि उसको कहीं छोड़ के आए, कहीं भेज दे, तो याद रख कि जो तुझे मिल रहा है इनके हिस्से का भी आ रहा है साथ में। जब ये जाएंगे तो अपने हिस्से का ले जाएंगे, ऐसा अक्सर होता। फिर वो गए, माँ बाप को छोड़ के आया, कहीं बहनों को छोड़ के आया, अचानक कुछ हालात ऐसे हो गए कि सैलरी आधी हो गई। जो आ रहा था इनका रिस्क था, तू तो कफील था, तू तो सिर्फ परवरिश कर रहा था, अल्लाह दे रहा था, तेरे हस्तक तेरे हाथ से इन्हें आ रहा था, देने वाला रब था। अब जब ये चले गए तो अपना रिस्क भी ले गए। अल्लाह कफील है और अल्लाह ताला जो है रज़्ज़ाक़ के मुतलक है। अल्लाह ताला इन सारी बुरी नहूसतों से कौम मुस्लिम को बचाए। हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं। अब 2 बेटी हो गई, अब तीसरी भी बेटी हुई है तो मुंह बिगड़ जाता है। तो मुंह, अरे रब वो रब्बे दो जहां है, उसकी तकसीम है, वो हकीम मुतलक है, वो अपने तकसीम से जिसे चाहे बेटा दे बेटी दे, तकसीम उसकी है। अब हम कहें कि नहीं बेटा मिलना चाहिए तो तू रब की तकसीम पे एतराज कर रहा है कि रब तो बेटी दे रहा है, मगर तू कह रहा है कि बेटा चाहिए, यानी तेरा एतराज अल्लाह की तकसीम पर है, रब की तकसीम पर है। तू कह रहा है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बहुत सारे वाक़ियात, सहारा क्या बनेगा, बुढ़ापे में सर पे बैठ जाता है, बुढ़ापे में सर पे बैठ जाता है। एक साहब बहुत ज़मानों से, मौलाना अबू नूर साहब ने वाइज में गालिबन या सच्ची हिकायत में इसको नकल किया है, बहुत सालों से ख्वाहिशमंद थे, मौला बेटा दे, बेटा असाए पीरी है, बुढ़ापे का असा है, कहता था मौला बेटा दे दे ताकि बुढ़ापे में काम आए। मगर चलता रहा, औलाद बेटा नहीं हो रहा था। एक दिन कहीं से जंगल से गुजर रहा था तो देखा कि एक बुढ़ा बाप है और उसका बेटा बाप को मार भी रहा है और उसकी पीठ पे सवार हो गया है कि चल मुझे ले चल। बेटा बाप के कंधे पे सवार है, बुढ़े बाप के कंधे पे सवार है और खादिमों जैसा सलूक अपने बाप से कर रहा है। जब उस आदमी ने देखा तो कहा मौला अगर बेटा यही करने वाला है तो ऐसा बुढ़ापे का सहारा नहीं चाहिए,
ऐसा सहारा, ऐसी लाठी नहीं चाहिए जो लाठी मुझी पे बरसने लगे। तो ये है हिकमत इलाही है। रज़ैना किस्मत अल जब्बार फीना, मौलाए कायनात के एक शेर का मतलब है अल्लाह की तकसीम पे हम राजी हैं। रब जो तकसीम करता है उसकी तकसीम पे बंदा राजी हो जाता है। अब ये अहले अरब का हाल था। सुनो, यजअलूना लिल्लाहिल बनात, अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं। सुब्हानहू, वो पाक है। वलहुम मा यश्तहून, अपने लिए अपना जी चाहता है, अपने लिए बेटे और रब के लिए बेटियां। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती, वल्ला वजहु मुस्वद्दम व हुवा कदीम, दिन भर उसका मुंह काला रहता और वो गुस्सा खाता। यतवारा मिनल कौम मिन सू मा बुश्शिरा भी, लोगों से छुपता फिरता उस बशारत की बुराई से, बुराई के सबब से। अ युमसिकु अला हुनिन, क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा? उसे जिल्लत के साथ रखता था, खादिमों जैसा अपनी बच्चियों से सलूक करता था। अम यदुस्सुहु फित तराब, या उसे मिट्टी में दबा देगा, या मिट्टी में दबा देगा, दबा देते थे। अला सा मा यहकुमून, अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं, बहुत बुरा हुक्म लगाते हैं। ऐसा समाज और माशरे में कोई कानून होता है? ये तो आज मुसलमान भी और गैर भी अल्लाह अकबर एहसान माने पैगंबर इस्लाम। उनकी मुकद्दस तालीम ने समाज बदल दिया, बुराई बुरी रस्मों को खत्म कर दिया, समाज में पाकीज़गी ले आई, समाज में सुथराई ले आई, समाज को बेहतर बनाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेहतरीन और उम्दा पाकीज़ा साफ सुथरी तालीम ने कि आज औरतें जिंदा हैं। आज अगर बाप किसी औरत से मोहब्बत, अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, और वही बेटी अगर किसी की बीवी बनती है और मियाँ बीवी में मोहब्बत है, फिर उसकी औलाद होती है, घर का माहौल अगर जन्नती बना है, तो वो दुआएं दे पैगंबर इस्लाम की जात को, वो एहसान माने पैगंबर इस्लाम का। अल्लाह अकबर कि उनकी तालीमात ने, वरना हाल ये था, बेटियां तो जाने दो, इस कदर बुरा हाल था कि अगर शौहर मर जाता तो बीवी भी सती हो जाती। सती, स्त्री सती का रिवाज था कि नहीं भाई? यानी लोग कहते थे इससे निकाह किया और मनूस आई और अपने शौहर को ले चली, उसको ले चली। तो फिर इस कदर बुरी रस्में आ गई थी कि शौहर की चीता जल रही है तो उसको जिंदा उसकी बीवी को भी डाल दिया जाता। सती का रिवाज था कि नहीं भाई? ये तो इस्लाम की तालीम ने इन सब बुराइयों को निकाला और लोगों को बताया कहाँ जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हो, आओ अल्लाह का एक कानून इस्लाम है जो हिफाजत भी दे रहा है, पाकीज़गी भी दे रहा है, सुथराई भी दे रहा है, और वही कानून तुम्हारे घर से लेकर मुआशरा और मुआशरे से लेकर मुल्क बेहतर बना रहा है। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, मतलुस्सू, उनका बुरा हाल है। आखिरत पर जिसका ईमान नहीं है वहाँ ये सारी चीजें हैं, और जिसका आखिरत का जहाँ ईमान होता है, अल्लाह पर, उसकी जात पर, कब्र पर, हश्र पर, आखिरत पर जहाँ ईमान होता है, वहाँ तो बेटियां आंगन में फूल होती है, गुलाब हुआ करती हैं। वलिल्लाहि मतलुल आला, और अल्लाह की शान सबसे बुलंद है, वही शान वाला है, वही वहुवल अजीजुल हकीम, और वही इज्जत वाला और हिकमत वाला है, उसी को इज्जत है। क्या तुम कहते हो कि बेटियां जिल्लत का सबब है? वो इज्जत वाला जिसे चाहे इज्जत दे, हकीम है कि बेटा दे या बेटी दे, वो अल्लाह ताला की हिकमत है, हिकमत खुदाबंदी है। वलौ याखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, और अल्लाह अगर लोगों को उनके जुल्म पर गिरफ्त करता तो जमीन पे कोई चलने वाला नहीं छोड़ता। इतनी सारी बुराइयां थी, इस बुराई पे रब पकड़ता तो चूंकि अक्सर लोग इन्हीं बुराइयों में फंसे थे, तो
अगर अल्लाह बुराई की वजह से लोगों को पकड़ लेता तो कौन इंसान है जो बुराई से बचा है भाई? तो सब पकड़े जाते हैं। मां तरक अलैहा मिन दाब्बा, कोई चलने वाला दिखता ही नहीं। कौन है जो बुराई से बचा? मगर ये करम है कि नहीं पकड़ता, मोहलत देता है, मोहलत देता है। वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन उन्हें एक ठहराए वादे तक मोहलत देता है, डायरेक्ट नहीं पकड़ता है। रब मोहलत देता है, कल सुधरे परसों सुधरे, वक्त देता है। फारूक आजम के सामने चोर को लाया गया था, तो हजरत जो है उसे सजा दे रहे थे, तो कहता है हजरत माफ कर दें, पहली बार किया। हजरत फारूक आजम कहते हैं झूठा है। तो लोगों ने कहा हजरत आपको कैसे पता चले ये झूठा है? हजरत फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन कि ये बुराई करता रहा, बहुत हो गई, तब पकड़ा गया है। कानून यह है लन युआखिदहुम अल्लाहु अव्वला मर्रा, अल्लाह पहली मर्तबा में पकड़ नहीं करता। पहले कोई गुनाह करेगा अल्लाह पकड़ नहीं करता। जब गुनाह बहुत बढ़ जाता है और अल्लाह बहुत सारे गुनाहों की पकड़ ही नहीं करता, वो रहीम है। बंदा गुनाह करता है मगर कहता है मौला मैं गुनहगार हूं, ये गुनाह हो जाता है, मौला मैं बंदा हूं, मेरे अंदर एक सिफत है गुनाह की भी, गुनाह कर लेता हूं मौला। शर्मिंदा रहता है, आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है, मौला मुझे बचा इस गुनाह से। मगर गुनाह करने के बाद सजदा करता है, सदका करता है, शर्मिंदा रहता है। रब इस बंदे को तौफीक दे देता है और पकड़ता नहीं है, क्योंकि गुनाह पे शर्मिंदा है। उसे पकड़ता है जो गुनाह करके दिलेर हो जाता। हाँ शराब पीऊंगा, जाओ तुमने तो करना है, कल मैं पीऊंगा शराब। जुआ खेलेगा, बुराई करेगा और बुराइयों में मुलविस रहेगा, मगर नदामत गुनाह ना आए, एहसास गुनाह नहीं आएगा। हमेशा गुनाह करके करते सीना इतना जल्दी कर लेगा कि नदामत एहसास गुनाह भी नहीं रहता है, बल्कि गुनाह करके गुनाह का इजहार भी कर रहा है, कहाँ करता हूं। रब को ये पसंद नहीं है, पकड़ेगा। एक ऐसा बंदा, मौला कायनात कहते हैं वो गुनाह अच्छा है जिसके बाद एहसास से गुनाह बाकी रहे। एहसास से गुनाह, अच्छे से मुराद उस गुनाह से अच्छा है जिसमें एहसास से गुनाह ना रहे, वरना गुनाह सब गुनाह ही है। मगर बंदे को एहसास रहे कि मौला मैं गुनहगार हूं, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ्फार है, तू बड़े बड़े जालिमों को बख्श देता है, मेरा ये गुनाह तेरी रहमत के सामने इसकी हैसियत क्या है। नदामत से, अफसुदगी से सर झुकाकर गुनाह को तस्लीम करता है, तो अल्लाह यहाँ भी पर्दा पोशी करता है, वो सत्तार है और वहां भी छुपा लेगा। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद ज़मन कहते हैं जो ऐब यहाँ किसी पे खुलने नहीं देते, जो ऐब वो आज यहाँ किसी पे खुलने नहीं देते, वो कब चाहेंगे हश्र में मेरी रसवाई। जो यहाँ छुपाता है वहां भी छुपाएगा, मगर गुनाह पे जल्दी नहीं होना चाहिए, एहसास से गुनाह रहे। और जो एहसास से गुनाह रहता है तो अल्लाह तौफीक भी दे देता है। तो अल्लाह उन्हें एक ठहराए वादे तक मोहलत देता है। फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरुन सअतन वला यस्तक़दिमून, जब उनका वादा आएगा न एक घड़ी पीछे हटे न बढ़े। अब तक तो मोहलत है, मगर जब वक्त पे रब पकड़ेगा, चाहे मौत चाहे अज़ाब इलाही आ जाए, फिर टाला नहीं जाएगा। वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून, और अल्लाह के लिए वो ठहराते हैं जो अपने लिए नागवार है। अपने लिए तो बेटियां नागवार है और आपके लिए बेटियां। व तसीफ अलसिनतहुमुल कज़िब, और उनकी ज़बानें झूठ कहती हैं। अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि उनके लिए भलाई है। झूठ कहते हैं कि अल्लाह के हमने अपने लिए भलाई रखी है, झूठे हैं। ला जरम, यकीन जो है आप ही हुआ। अन्ना लहुमुन्नार व अन्नहुम मुफरतून, तो अब ही हुआ कि उनके लिए आग है और वो हद से गुजारे हुए हैं।
हद से बढ़ गए। तल्ला है लक़द अरसलना इला उम्मिन मिन क़ब्लिक, और खुदा की कसम हमने तुमसे पहले कितनी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे। फ़ज़य्यना लहुम शैतानु अअमालहुम, तो शैतान ने उनकी आंखों में उनके गुनाह बड़े कर दिखाए। गुनाह है बेटियों को जिंदा दफन करना, रसूल बता रहे हैं, तालीमात बता रही है, मगर शैतान ने ऐसा आंखों पर दिमाग पे पर्दा डाल दिया है कि गुनाह है, मगर शैतान इन गुनाहों को भलाई करके दिखा रहा है और इन्हें कह रहा है कि अच्छा कर रहे हो। अरे ये बेटी रहेगी तो समाज में बुराई, तुम्हारे लिए बुरा नाम होगा। अब इस रस्म को शैतान ने भला बना दिया और ये भी भला समझ रहे हैं। हो वलीहुमुल यौम, रब कहता है तो आज वही उनका रफीक है, आज इनका दोस्त शैतान है। और जिसका दोस्त शैतान हो, एक जगह हदीस में आया क्या ही बुरा दोस्त है। भाई जिसका दोस्त शैतान हो तो फिर वो दोस्त अच्छा है क्या? ये और बात है कि इन्हें अच्छा लग रहा है मगर वो बुरा दोस्त है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि इनका दोस्त शैतान है और अज़ाब अलीम आखिरत में होगा। और आखिरत में शैतान खुद जहन्नम में जाएगा, तो फिर ये खुद दोस्त दुनिया में जिसे मानते थे वो खुद आज जहन्नम में है, ईंधन बना है, तो फिर उसकी दोस्ती क्या काम आएगी? हाँ, जिसने दुनिया में रब को दोस्त बनाया। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। दुनिया में भी मोमिनों को रब की दोस्ती इतनी पसंद आई और रब ने भी अपने दोस्तों के साथ इतना बेहतर मामला किया। युखरिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन्नूर, दुनिया में अल्लाह अपने मोमिन दोस्तों को अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाता है और हश्र में भी उन्हें जन्नत में लाएगा। क्या ही अच्छा दोस्त है परवरदिगार, रब मोमिनों का दोस्त है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, और जो काफिर हैं उनके दोस्त तो तागूत हैं, शयातीन की जमात, ये उनकी दोस्त है। युखरिजुहुम मिनन्नूर इलद्दुलुमात, दुनिया में भी उन्हें उजाले से अंधेरे की तरफ धकेलती है और आखिरत में भी वो उन्हें जहन्नम में ले जाएंगी। हम खालिदीन फीहा, और हमेशा उसमें रहेंगे। तो ये सारी चीजें हों, और इन सारी चीजों में बताया गया कि दोस्ती सिर्फ रब की अच्छी है। शैतान और शैतान की ज़ुर्रियत, आज के मुशरिकीन, आज के काफिरीन, या आज वो जो अल्लाह के दीन और खुदा की वहदानियत के बागी हैं, ये सब शैतान की ज़ुर्रियत है। इनकी दोस्ती दुनिया में भी नुकसान देगी और आखिरत में तो है ही। दोस्ती उनसे रखो जो रब का दोस्त है। हदीस में तालीम फरमाई गई और हुजूर दुआ करते थे, तालीम, अल्लाहुम्मा नस्अलुका हुब्बका हुब्बा मन युहिब्बुक, ए अल्लाह मैं तुझसे उसकी मोहब्बत, उसकी दोस्ती तलब करता हूँ जो तुझसे दोस्ती करता है। मैं मौला अपने दोस्तों की दोस्ती दे। अल्लाहुम्मा नस्अलुका हुब्बा हबीबिका व हुब्बा मन युहिब्बु हबीबक, ए अल्लाह मैं उसकी दोस्ती करता हूँ जो तेरे महबूब का दोस्त है और तेरे महबूब के दोस्त की दोस्ती दे। ये मुझे तलब है, यही मतलूब है। ए अल्लाह अपने रास्ते पर सीधा चला। तो ये दोस्ती दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी। औलिया अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को दोस्त बनाया, तो दोस्त का काम है दोस्त की मदद करेगा। सुफियान सौरी बादशाह के दरबार में गए और बादशाह को सब सुना दिया। जालिम है, मुसलमान जो है कौम का, रियाया का खून पसीना चूसता है, उनको जो है जुल्म करता है,
ये करता है। जितने बादशाह के ऐब थे सब गिना दिए कि याद रख ये कौम है, ये तो गुनाह पे एक मर्तबा पकड़ी जाएगी, तू इनका हाकिम है, तुझे रब 2 मर्तबा पकड़ेगा। और अगर तेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो तेरा भी गरेबान पकड़ा जाएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते थे दजला के किनारे अगर एक खुजली वाला कुत्ता भी मर गया अल्लाह कयामत में मुझसे पूछेगा। अल्लाह अकबर। इस एहसास में जीता था मुसलमान, इस फिक्र में जीता था मुसलमान कि अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर गया तो अल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज का गिरबान पकड़ेगा। नतीजा ये होता था कि फारूक आजम जैसा अजीम बादशाह जो आधी दुनिया पे सल्तनत कर रहा है वो रात को फकीरों का लिबास पहनकर मदीना वालों की निगरानी कर, अल्लाह इस एहसास में जीता था। रब का जब दोस्त होता है तो ये सिफतें आ जाती हैं, जो रब का दोस्त होता है उसमें ये सारी चीजें आ जाया करती हैं। आज तो मुसलमान को मार देता है मगर एहसास नहीं होता, जुल्म पे आमादा है मगर कभी एहसास नहीं होता कि दुनिया 70-80 साल में कल खत्म हो जाने वाली है, रब तो पकड़ेगा। लनसअलन्नहुम अजमईन, रब कहता है हम जरूर पूछेंगे इनसे, जरूर पूछेंगे एक एक चीज। अब जाहिर बात है 500 साल तक हिसाब होगा, 500 साल तक एक एक चीज। अब रब पूछे सिवाय नदामत के कुछ ना होगा बंदे के पास। हजरत सुफियान सौरी ने एक बात कह दी, चले गए, आपका काम था तबलीग करना, बादशाह के ऐब उसको बताना कि तू गलत कर रहा है, चले गए। बादशाह कुछ लोगों ने कान भरे, कहा वो फकीर जैसा एक आम आदमी मौलाना बादशाह को इतना बोल गया, आपकी इज्जत पे आ पड़ी है तो। और हजरत सुफियान सूरी चले गए हरम शरीफ में। बाद में पता चला बादशाह ने सिपाही दौड़ाए, खुद बादशाह आया कि मेरे दरबार में आकर इतना कुछ मुझे बोल गया, चलो मैं नहीं छोड़ूंगा सुफियान सूरी को। पता चला कि हरम में है, गिलाफ काबा के पास मताफ में नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ तशरीफ फरमा है। बादशाह गया कत्ल करने के इरादे से कि एक मौलाना किस्म का आदमी आम आवाम में मुझे इतना सुना गया, मेरी तो इज्जत पे बनाई। चले किसी ने सुफियान सौरी को खबर दी, हजरत हरम से भाग जाइए, बादशाह कत्ल करने के लिए आ रहा है। हजरत कहते हैं इससे बड़ी भी कोई पनाहगाह है? अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ी भी कोई पनाहगाह है? अल्लाह अकबर। हजरत सुफियान सौरी गिलाफ काबा पकड़ते हैं, पकड़ के कहते हैं ए अल्लाह तेरा दोस्त हूँ, हरम में हूँ तो रब का दोस्त है, हरम में जो रहेगा वो ज़ुयूफुर रहमान कहा गया है, रहमान का मेहमान है। ऐ अल्लाह तेरा दोस्त हूँ, तेरे घर में हूँ और तू मेजबान है, और कोई दुश्मन आकर तेरे घर में मार जाए तो फिर दोस्ती कैसी, तो फिर दोस्ती कैसी? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, थोड़ी देर में खबर आई बादशाह हरम में दाखिल हो रहा था, पाँव में पत्थर लगा, गिरा, सर पे पत्थर लगा, हरम में दाखिल होने से पहले बादशाह मर गया। अल्लाह अकबर। आवाज आई ऐ सुफियान, जब दोस्त बनाया है तो दोस्ती तो निभाएंगे। अल्लाह अकबर। ये हुआ करता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। बस उसकी दोस्ती पे यकीन रहना चाहिए, यकीन रहना चाहिए कि जब वो दोस्त है तो दोस्त को बचाएगा। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए। अल फातिहा।